स्टूडेंट, बांसुरी क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर से आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 2025 के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंटेड है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहे हैं वह सभी छाँट करके आपको पढ़ाया जा रहा है, जो परीक्षा में आ सके। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में क्या अंतर है। तो वे कह रहा है कि ये कंप्यूटर के दो मुख्य अंग हैं। सॉफ्टवेयर का प्रयोग कार्यक्रम और आंकड़ों को इकट्ठा, नियंत्रण तथा संचित करने में होता है। इसी प्रकार से देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि आपको हो गया आपको बोर्ड, माउस इत्यादि। ठीक है, चलिए चौथा नंबर यहाँ पे आप देखिएगा। करा परिवार नियोजन का क्या अभिप्राय है। परिवार नियोजन का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि परिवार के बच्चों की संख्या नियंत्रित एवं सीमित करना तथा माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये भी जो है 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में वैश्वीकरण के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में वैश्वीकरण के निम्नांकित दो प्रमुख नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। पॉइंट नंबर एक में देखिए, कृषि क्षेत्र की अपेक्षा। कर बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि पर वैश्वीकरण की नीति का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है। यहाँ वैश्वीकरण के अंतर्गत जो भी निवेश किया जा रहा है वह संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से ये दूसरा में दिया गया है, आधारभूत संरचनाओं की कमी। करा औद्योगिक विकास तथा विदेशी पूंजी निवेश की दृष्टि से बिहार में वैश्वीकरण के प्रभाव सीमित रहे हैं। सड़क, बिजली, विश्व स्तरीय होटलों एवं हवाई अड्डे की कमी है। इसका प्रमुख कारण हमारे राज्य की कमज़ोर आधारभूत संरचना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन कब और क्यों स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, यहाँ दे रखा है। द्वितीय महायुद्ध के समय विश्व के प्राय सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, इन प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र क्रमशः संकुचित हो जा रहा था। ठीक है, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1947 में जिनेवा सम्मेलन, यहाँ पे सम्मेलन लिखा हुआ है। ठीक है, सम्मेलन में एक समझौता हुआ। ठीक है, यह समझौता ही सामान्य और प्रशुल्क एवं व्यापार समझौता कहा जाता है इसी को। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना है। ठीक है, ये है इसका। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए। उदारीकरण का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो उदारीकरण से एकाधिकार की वृद्धि हो रही है और इससे आर्थिक असमानताएं भी बढ़ी है। उदारीकरण के बाद सामाजिक कल्याण की भी अपेक्षा की जा रही है। ठीक है, ये तो 5 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आइए छठा नंबर देखिए, 14 में, 17 में, 18 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। कह रहा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का जो है निर्बाध प्रवाह संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशों में पूंजी निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन शुरू करती है तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, यही है आपको वैश्वीकरण। तो इस प्रकार से आप इससे देखिए, 15 नंबर में दिया गया है कि आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं लिखें। तो आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की निम्न विशेषताएं हैं। प्रथम वन में देखिए, इसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुआ। दूसरा में दिया गया उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। तीसरा आपको एकाधिकार कानून से उद्योगों को मुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बाह्य सुदृढ़ीकरण किसे कहते हैं। तो बाह्य सुदृढ़ीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपने देश के रोजगार को बाहर स्थानांतरित करके कार्य को संपन्न कराता है। जैसे कॉल सेंटर, जो भारत में स्थित होकर भी अमेरिका कंपनियों का कार्य
कर रहा है। ठीक है, विश्व स्तर पर, तो ये भी हो जाएगा। नंबर 14 में देखिए कह रहा है निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्णता अथवा आंशिक स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 ईस्वी में इस नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, इस आप जो है 14 नंबर क्वेश्चन को जरूर याद। से क्या अभिप्राय है। तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों जैसे कि परमिट, कोटा, लाइसेंस आदि से अर्थव्यवस्था की मुक्त कराना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 20 में करा एलपीजी की नीति क्या है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। करा है वह अंग्रेजी भाषा के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आर्थिक सुधार के लिए देश की आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का समावेशन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपको एलपीजी। चलिए इन्हीं लम्हे के शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार का वीडियो बार बार लाते रहेंगे।